ऋषि का घर छोड़ के जनक गई जब अपने गांव तो गांव वालों के सामने अपनी और ऋषि की शादी को लेकर किया एक बहुत बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि जनक ने अपनी और ऋषि की शादी को लेकर गाँव वालों के सामने कर दिया एक बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जनक की कहानी में आ चुका है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। फाइनली जनक पहुंच चुकी है अपने गांव और अपने बाबा पराशर के गले से लग जाती है और वह पूरे गांव वालों को बताती है कि किस तरीके से वह एग्ज़ाम में टॉप की है। उसका नाम और फोटो अखबार में छपा हुआ था। वहीं गांव वालों जनक की मेहनत की काबिल तारीफ भी करते हैं और यहां पर जनक गांव वालों को यह विश्वास दिलाती हुई नजर आती है कि वह जल्द ही मेडिकल के एग्ज़ाम भी क्लियर करके गांव में खुद का एक हॉस्पिटल बनवाएगी और मुफ्त में गांव वालों का इलाज करेगी। वहीं पराशर काफ़ी खुश होता है और वह जनक को हमेशा खुश रहने को खुद से वादा करता है कि कभी भी उन्हें नूतन की कमी महसूस नहीं होने देगा। तभी गांव वाले कहते हैं, लेकिन जनक बिटिया, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? शहरी बाबू के साथ तुम्हारी शादी हुई है तो उन्हें भी तो तुम्हारे साथ गांव में रहना पड़ेगा। ऐसे में जनक कहती है कि अब वह इस गांव में कभी नहीं आएंगे। यह बात सुनकर गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, जनक बिटिया, तुम क्या कह रही हो? शहरी बाबू तुम्हारे पति हैं और तुम्हारा साथ देना उनका कर्तव्य है। वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब जनक अपने रिश्ते के सच का एक बहुत बड़ा खुलासा करती हुई नजर आएगी और कहती है कि शहरी बाबू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। आप सब मिलकर मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई शहरी बाबू के साथ, लेकिन हम दोनों ने कभी इस शादी को अपनाया ही नहीं। और देखने को मिलेगा कि जनक गाँव वालों के सामने ऋषि से अपना रिश्ता जो है तोड़ती हुई नजर आएगी। वह अपने माथे के सिंदूर को मिटा देगी हमेशा के लिए अपनी मांग से और गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी कि वह उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहती हैं। वह अपने सपनों को हर तरह आगे की बढ़ेगी। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर जनक जो गांव वालों से ऋषि को बचाने के लिए गांव वालों से सामने झूठ बोल देती है, बल्कि जनक तो ऋषि से प्यार भी करने लगी है और उसे अपना पति भी मान चुकी है। तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी में क्या नया ट्रैक आने वाला है। फिलहाल जो देखने को मिल रहा है कि क्या होता है ऋषि के साथ, कि वह अपनी शादी को बचा पाएगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, वह अदिति के साथ अपनी नई ज़िंदगी बिताने का तो शुरुआत तो कर दिया है, लेकिन क्या वह बिता पाएगा? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट चलने लगा है कहानी में। जी हाँ दोस्तों, अपनी लाइफ में लाएगा या फिर अदिति की ही होके रह जाएगा? जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है। हॉस्पिटल से अदिति घर आ जाती है। उस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, जहाँ जनक अब पुतुल के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है तो सब लोग जनक के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि यह लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वही दूसरी तरफ आरसी और अनिरुद्ध भी उसके ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जनक बोलती है कि मैं यहाँ पे बस अदिति दी को देखने आई हूँ। पुतुल कहती है, ये बस मेरे साथ आई है कि अदिति का हाल चाल जान सके, वो कैसी है। यहाँ दोस्तों, वहीं फिर देखा जाएगा जब अर्शी और अनिरुद्ध उसको खरी खोटी सुनाने लगते हैं तो वह जनक भी गुस्से में आ जाती है और कह देती है कि आपकी वजह से जो भी हुआ है सब कुछ हुआ है। अगर आपने सच पहले ही बता दिया होता अदिति दीदी को तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों की वजह से आज अदिति दीदी यहाँ मौत के मुंह में घेल के खड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब बातें सुनकर अर्शी और अनिरुद्ध हो जाते हैं बहुत शौक कि आखिर जनक ने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो बड़ा काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग होने वाला है कहानी, जहाँ ये सब होने के बाद ऋषि बोलता है जनक से कि जनक, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और तुमने ऐसा क्या कह दिया है कि जिससे इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जी हाँ दोस्तों, सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर जनक ऐसा ने क्या कह दिया कि ऋषि और अर्शी और अनिरुद्ध दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनके बेटी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार उनको ही ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, उनके बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो उसने हाथ काटा है, उसका ब्लेम सीधा और सीधा उसने अर्शी और अनिरुद्ध पे लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने ही उससे सच छुपाया था। जी हाँ दोस्तों, पुतुल उसे ढाढ़स बांधती है और एक दिन सब उसकी सच्चाई जानेंगे। इस दौरान परिवार के लोग जनक को कई बातें सुनाते हैं, खासकर अदिति के मामले में। दूसरी तरफ अदिति पर भावनाओं
दबाव ज़्यादा हो जाता है। उसके और ऋषि के रिश्ते में दरार आ गई है और अदिति बार बार सोचती है कि उसके सबके बीच में उसकी ही किस्मत हमेशा क्यों ख़राब होती है। झनक के कारण अदिति ने ऋषि से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया और वह अपनी मायके यानी अनिरुद्ध के घर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार की प्रतिक्रिया और झनक का फैसला। ऋषि की माँ झनक पर भड़क जाती है। वह कहती है जब तक झनक घर में रहेगी तब तक रिश्तों में दरार रहेगी। उनके अनुसार झनक को घर छोड़ देना चाहिए ताकि अदिति ऋषि का रिश्ता बच सके। झनक खुद भी अदिति को पसंद करती है और अपना बलिदान देने का निर्णय लेती है। वह कहती है कि अब वह घर छोड़ देगी ताकि किसी के भी रिश्ते पर बुरा असर ना पड़े। उसे दूसरी तरफ उसी उथल पुथल के बीच अदिति की मानसिक स्थिति बेहद ख़राब हो जाती है। वह चाकू उठा लेती है और कहती है कि उसका हमेशा गलत ही क्यों होता है। इस कारण वह अपने हाथों को काटने का प्रयास करती है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है और झनक खुद को दोषी मानती है। एपिसोड के अंत में परिवार की अदिति की जान तो अदिति लेगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अदिति जो है अपने बचपन का सच जानने के बाद और ऋषि का झनक के प्रति लगाव होने के बाद अब अदिति खुद को बड़ा कदम उठाने से रोक नहीं पाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे अब हर तरफ से धोखा ही मिल रहा है। एक तरफ उसकी माँ और बाबा ने उसे सच छुपाया, वहीं दूसरी तरफ जिसे वह सबसे प्यार करती थी उसी ने उसे धोखा दे दिया। तो यहाँ पर अदिति ऋषि को एक लेटर लिखती है और कहती है, ऋषि शायद अब हमारा साथ यहीं तक का था। मुझे कभी ये यकीन नहीं होता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, लेकिन मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगी। तुमने मुझे तो धोखा दे दिया, लेकिन तुम झनक को कभी धोखा मत देना। शायद मैं ही गलत थी कि तुमसे प्यार किया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुम्हारे साथ जीवन बिताने की कल्पना किया जो किया, तुम पर उस पर भरोसे के लायक ही नहीं थे। वहीं देखने को मिलेगा कि ऋषि अदिति को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें ब्लड की सख्त ज़रूरत है। अगर इन्हें टाइम पर से ब्लड नहीं मिला तो इन्हें बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं परिवार में से किसी का भी ब्लड ओ नेगेटिव नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतुल और झनक दोनों घर पे होते हैं। पुतुल ऋषि को कॉल करती है और पूछती है, अदिति कैसी हो। तो यहाँ पर ऋषि बताता है कि पुतुल दीदी, अदिति को ब्लड की ज़रूरत है और यहाँ पर किसी का भी ब्लड मैच नहीं कर रहा है। जैसे ही यह बात झनक को मिलती है तो झनक कहती है, सहरी बाबू, मैं अदिति दीदी को ब्लड दूंगी क्योंकि मेरा ब्लड ओ ग्रुप नेगेटिव है। ऐसे में पुतुल कहती है, नहीं झनक, तुम ब्लड नहीं दे सकती हो क्योंकि तुम ऑलरेडी पापा को ब्लड दे चुकी हो। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या झनक ब्लड देगी और अदिति उसे ब्लड देने देगी। देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ब्लड तो मिल गया है झनक का ओ नेगेटिव, लेकिन कशमकश ये है कि क्या उसे घर वाले उसको ब्लड देने देंगे क्योंकि उसका ब्लड ऑलरेडी पहले उसके बाबा को दिया जा चुका है। लेकिन ऋषि झनक मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं अदिति दीदी को बहुत धोखा दे चुकी हूँ, बहुत सारा दर्द दे चुकी है अब, लेकिन अब उनकी जान पे बनाई है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं उन्हें अपना ब्लड दूंगी और उन्हें इस खतरे से बाहर निकालूंगी। लेकिन